107.8 FM रेडियो जय घोष पर आप सबका स्वागत है, अभिनंदन है। आपके साथ है आपकी दोस्त समरीन और कार्यक्रम शुरू हो चुका है विदुषी। और जैसा कि आप जानते हैं कि इसमें हम आपकी मुलाकात कराते हैं हमारे यहाँ जो महिलाएं हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी को खुद से जीने की ठानी है, खुद अपनी ज़िंदगी के फैसले लेने का फैसला किया है, उनसे हम आपकी मुलाकात कराते हैं और उनकी उस यात्रा के बारे में उन्हीं की ज़बानी सुनते हैं, उनकी कहानी। तो इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं अल्पना मेहरोत्रा जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी, आप एक लोक गायिका हैं और अगर लोक गायन की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश इतना रिच है लोक नृत्य में, लोक गायन में, तमाम तरह के हमारे पास हर अवसर के लिए गीत संगीत है। आपका जुड़ाव कैसे हुआ लोक गायन से? लोक गायन जैसा कि मतलब ये शब्द ही बताता ना कि लोक, इससे सुन के उससे सुन के। सबसे पहले तो जब हमने होश संभाला तो अपनी माँ को गाते हुए सुना, और माँ के अलावा जो हमारे रिश्तेदार होते हैं, हमारे घर में जो वो सेरेमनीज होती हैं, जो रिचुअल्स होते हैं, उनमें जो वो गीत गाए जाते थे तो वो एक इम्पैक्ट छोड़ते थे कि ये मतलब ये एक अलग तरीके का, एक अलग रस है, एक अलग जीवन है इसमें। इसको सुन के कितना आनंद आता है, अपनापन लगता है। हाँ। तो ये हमने अपनी माँ को जब भी कभी जैसे कोई भी त्योहार होता है तो हर त्योहार हर विधा पे उस पे एक गीत है, तो वो गीत हमारे जैसे हृदय पे छाप छोड़ दिया। वहां से लगा कि नहीं, मुझे सीखना चाहिए। लेकिन बचपन तो बचपन ही होता है ना, तो बचपन में उतना ध्यान नहीं दिया कि अच्छे से सीखना चाहिए। हाँ, जब धीरे 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 बड़े होने लगे, जब मैंने लोगों को देखा कि इसकी इतनी मान्यता है, क्योंकि हम अगर देखें कि जितने राष्ट्रीय कार्यक्रम होते हैं तो वहाँ पे लोक संगीत, लोक नृत्य को बहुत प्रधानता दी जाती है। और जब हमने देखा है कि जब कोई डिग्नेटरीज बाहर से आता है, हमारे बाहरी देश से, तो हम अपना संगीत ही उनको प्रेजेंट करते हैं, उसी से हम उनका वेलकम करते हैं। तब मुझे लगा कि नहीं, ये बहुत ही महत्व की चीज है, ये हमको सीखना चाहिए। बचपन में नहीं ध्यान दिया, बचपन में केवल अच्छा लगा। बाद में इसका एहसास हुआ कि नहीं, इसको सीखने से केवल आनंद ही नहीं आएगा, लाभ भी मिलेगा। ओके, तो आपको सिखाया किसने? आपने प्रॉपर इसकी ट्रेनिंग ली या फिर क्लासिकल सीखने के बाद आपका लोक गायन की तरफ रुझान हुआ? नहीं, रुझान बचपन से था। प्रॉपर ट्रेनिंग हमने क्लासिकल की ली, उसके बाद हमने इसकी प्रॉपर ट्रेनिंग ली। अच्छा। इधर उधर से सुन के जो आया उसको जो डेवलप किया हमने प्रॉपरली। हमारी गुरु हैं, मैं उनका नाम यहाँ पे बहुत ही सम्मान से लूंगी, श्रीमती कमला श्रीवास्तव जी, जो आज भी हम उनको फोन पे पूछते हैं, दीदी हमें इस वाले गीत की ये धुन नहीं आ रही है, तो वो फोन पे ही बताना शुरू कर देती हैं। ईश्वर उनको लंबी उम्र दे। बिल्कुल। आप पेशे से अध्यापिका भी हैं और आप लिखती भी हैं, तो आपको क्या लगता है कि बच्चों में आजकल का जो दौर है, जिस तरह से हम हिंदी सिनेमा के गीत और पॉप सॉन्ग्स, तब इंग्लिश सॉन्ग्स, बहुत सारे ट्रैक्स हैं जिनमें बच्चे मुलव्विस रहते हैं, उन्हें ज़्यादा पसंद करते हैं, उन्होंने लोक गायन तो सुना ही नहीं है या बहुत कम बच्चों ने सुना है। ऐसे में उनको अपनी पारंपरिक लोकगीत, संगीत और संस्कृति से कैसे जोड़ा जाए? देखिए, आजकल का जो ज़माना है वो वेस्टर्न की तरफ ज़्यादा अग्रसित हो रहा है। ठीक है, हमें दूसरा संगीत या दूसरी हर वो अच्छी चीज़ जो अच्छी है उसे अपनाना चाहिए। लेकिन हम, चूंकि मैं इसी कार्य में लगी हूँ, मैं संगीत की अध्यापिका हूँ, तो मैं अपने बच्चों को बार बार यही बोलती हूँ कि अपनी चीज़ अपनी होती है ना। तो अपनी चीज़ को संभाल के, जैसे तुम अपना बैग, अपनी किताबें, अपनी स्टेशनरी सब संभाल के रखते हो ना, ऐसे ही ये हमारी धरोहर है, इसको संभाल के रखो। लेकिन जो फिल्मों ने इम्पैक्ट डाल रखा है उसको आप इतनी आसानी से मतलब इतनी आसानी से मिटाया नहीं जा सकता। उसके लिए बहुत मेहनत करने की आवश्यकता है हमारी जनरेशन को। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी इस जनरेशन की है कि हमें अगली जनरेशन को कुछ देना है, तो हमें बहुत मेहनत करनी होगी, हमें उसे सजो के रखना होगा। हाँ, उसके लिए तरीके हैं। जैसा आज का बच्चा डिजिटल उसमें बहुत भाग रहा है, तो हम उसको डिजिटली सिखाएं, लेकिन सिखाना क्या है ये हमें देखना होगा। अगर हम उसको अपने जैसे करिकुलम कहते हैं ना स्कूलों का, अगर हम करिकुलम में डाल देते हैं तो जहाँ बच्चों को
मार्क्स मिलते हैं, जो रिपोर्ट कार्ड में आता है, तो वो उस पे बच्चे ज़्यादा ध्यान देंगे, ऐसा मेरा मानना है, क्योंकि मैं एक स्कूल से ही संबंध रखती हूँ। मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि हर इंसान आज का केवल रिजल्ट देखता है कि इसको करने से हमको मिलेगा क्या, करेक्ट, हमें इसका फायदा क्या होगा। तो ठीक है, हम उसको फायदे की तरफ ले जाएं, लेकिन रास्ता जो होगा वो ये होगा। तो आप हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं इस वक्त, तो हम इस बात का फायदा उठाते हैं और अपने दर्शकों को और श्रोताओं को आपकी आवाज में कुछ सुनवाते हैं। कोई भी ऐसा लोकगीत जो आपके मन के बहुत करीब हो और आप सुनाना चाहें। ओके एक लोकगीत है जो मेरा बेहद प्रिय है। बाबा निमिया के पेड़ जिन काटियो, जिन मत काटना। अच्छा, नीम के पेड़ को मत काटना। मतलब बेटी कह रही है अपने बाबा से कि यही तो मेरा बचपन गुजरा है, कि जब मैं चली जाऊंगी विवाह हो करके, मेरी विदाई के समय, तो इसको मत काट देना, क्योंकि इससे मेरी यादें जुड़ी हैं। तो इस प्रकार है। बाबा निमिया के पेड़ जीनी काट्यो, निमिया चिड़ैया के बसेर, बलैया ले हूँ बीरन के, बलैया ले हूँ बीरन के, बलैया ले हूँ बीरन के। वाह, बहुत खूबसूरत। ये अवधी भाषा में था जी। अच्छा, बच्चों को कितना, जैसे मुझे लगता है एक ज़बान भी बरियर होती है, बिकॉज आपने बताया कि हम वेस्टर्न कल्चर की तरफ बढ़ रहे हैं, हम और हमारी ये ज़बान भी नहीं रह गई है। अमूमन शहरों में तो इंसान सादा सिंपल ज़बान इस्तेमाल करता है, हिंदी और उर्दू मिक्स और इंग्लिश मिक्स। तो ऐसे में बच्चों को जब वोकैबुलरी समझ में नहीं आएगी तो वो कैसे जुड़ेंगे लोक गायन से? एक ये वजह हो सकती है। बिल्कुल ये वजह है, बिल्कुल ये वजह है। आज हम बच्चों को इंसिस्ट करते हैं कि स्पीक इन इंग्लिश, स्पीक इन इंग्लिश। तो उस चीज़ ठीक है, हमें बार बार हम फिर उसी मुद्दे पे आ जाते हैं कि ठीक है हम दूसरी चीज़ को अपनाएं, लेकिन जो हमारा देश, जो हमारे बड़े बुजुर्ग, जो हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार हमको दे चुके हैं, उनको संभाल के रखना तो हमारी ही जिम्मेदारी है। तो हम समय समय पर ऐसा कोई कार्यक्रम आयोजित करें जिसमें बच्चों की भागीदारी हो और जिसके द्वारा बच्चों को ये सिखाया जाए और वो दर्शाया जाए जो हमने पहले सीखा है। अभी नई शिक्षा प्रणाली आ रही है और उसमें जिक्र है कि लोक कलाओं को, लोकगीतों को, कला संस्कृतियों को जोड़ा जाएगा। बिल्कुल। आपको क्या लगता है इससे क्या कुछ बदलाव आएगा कला के क्षेत्र में? बिल्कुल कला के क्षेत्र में बदलाव आएगा, क्योंकि आज का जो बच्चा है, आज की जो जनरेशन है, वो कंप्यूटर सेवी है, टेक्नो सेवी है जिसको कहना चाहिए। और जब कला और संस्कृति और एक दूसरी जो विधा वो मिलेगी तो अलग ही रूप उसका आएगा। बिल्कुल अलग ही रूप आएगा। क्योंकि आज का बच्चा बहुत इंटेलिजेंट है, बच्चे बहुत इंटेलिजेंट है। लोक गायन में आपने कौन सी शैली चुनी? मैंने अवधी गीतों को सुना, अवधी भाषा। तो हम सिर्फ बातें नहीं करेंगे अवधी भाषा पर, गीत भी सुनेंगे। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद आपको सुनाते हैं अल्पना मेहरोत्रा जी की आवाज में एक अवधी गीत। इस अंतराल के बाद आपका फिर से स्वागत है और जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि ब्रेक के बाद हम आपको अल्पना जी की आवाज़ में एक अवधी गीत सुनाएंगे। तो अल्पना जी, जो भी आपकी पसंद का अवधी गीत आप सुनाना चाहें, आप हमारे दर्शकों को और श्रोताओं को सुनाएं। एक बस 2 पंक्तियां पेश कर रही हूँ। जी बिल्कुल। काहे को ब्याही विदेश, अरे लखियो बाबुल मोहे, काहे को ब्याहे विदेश, अरे लखियो बाबुल मोहे, काहे को ब्याहे
हम तो बाबुल तोरे अंगना की तुलसी, हम तो बाबुल तोरे अंगना की तुलसी, और चुन चुन रखियो संभाल, अरे चुन चुन रखियो संभाल, अरे रखियो बाबुल मोहे, काहे को ब्याहे विदेश। वाह, बहुत खूबसूरत आपने गाया। और इसमें जो विरह है, जो तकलीफ़ है, जिसमें लड़की जब घर से दूर चली जाती है तो वो तकलीफ़ बयान करी, और इसी तरह के बहुत सारे इमोशंस, भाव आपको हमारे लोकगीतों में मिलेंगे। अब बढ़ते हैं हम आपकी ज़िंदगी की तरफ कि आप एक अध्यापिका हैं, लोक गायिका हैं, साथ ही साथ आप घर मैनेज करती हैं, परिवार मैनेज करती हैं। उन सारी चीज़ों को मैनेज करने में आप कैसे अपने लिए वक्त निकालती हैं, और जब निकाल लेती हैं तो उस वक्त का आप यूटिलाइजेशन कैसे करती हैं? बहुत अच्छा सवाल है आपका। हाँ, मैं आपको बता दूं, मैं एक पति और 3 बच्चों को संभालती हूँ। 4 बच्चे संभालती हैं आप? 4 बच्चे संभालती हूँ। पति को मैं बच्चों में ही काउंट करती हूँ। सबसे बड़ा बच्चा है भाई। सबसे बड़ा बच्चा है। तो हाँ, मेरे बच्चे जब बहुत छोटे थे तो ये मैनेज करना, टाइम को मैनेज करना बहुत मुश्किल था। तो कुछ सालों के लिए मुझे ऐसा लगा था कि शायद मैं अपने संगीत को यही विराम देना पड़ेगा। लेकिन ईश्वर की कृपा और मेरे बच्चों का, मेरे पति का जो सपोर्ट था वो बहुत अच्छा था। कि यहाँ तक कि हम बच्चों को क्रेच में डालते थे, क्योंकि हम सेल्फ मेड लोग हैं, मैं और मेरे हस्बैंड भी। तो हम अपने बच्चों को क्रेच में डालते थे, क्रेच से लेते थे, हम अपने जॉब में और हस्बैंड अपनी जॉब में। शाम को मिल के ही सब काम होता था कि मैं बच्चे संभालता हूँ, तुम ये करो, तुम ये संभालो, मैं ये करता हूँ। तो ऐसे ही मिल बांट करके जब धीरे धीरे हमारे बच्चे थोड़े से संभलने लायक और समझने लायक हुए, तो बच्चों के ही इंसिस्ट करने से मैं फिर इसमें वापस संगीत के क्षेत्र में आ गई हूँ। हालांकि मैं आउट कभी भी नहीं हुई थी। ये है कि एक बच्चों की एक एज होती है जो हमें पूरा ध्यान बच्चों पे ही देना चाहिए। माँ का एक सबसे पहला कर्तव्य जो बच्चों की तरफ होना चाहिए। तो वो जब बच्चे हमारे छोटे थे, वो मैंने पूरा कंट्रीब्यूशन मेरा बच्चों की तरफ था। अभी ये है कि हम उनके सपोर्ट से अब हम बच्चा हो गए। अब आप अपनी मर्जी का, हाँ, जो आपको करना जो है, हमें जो करना इंटरेस्ट है वो उसमें जी, टाइम दे रही जी। हैं। लोक गायन की अगर बात करें तो आपको क्या लगता है, जो लोग सीखना चाहते हैं या जिनका इंटरेस्ट है, वो किस तरह से अपने इस प्रतिभा को और बेहतर बनाएं और फिर सीखने आए? बिकॉज अमूमन होता ये है कि हम जंप कर जाते हैं किसी चीज़ में और फिर हमको लगता है कि नहीं, ये मेरे बस का नहीं है। तो पहली चीज़ तो मैंने जो लैंग्वेज बैरियर बताया वो तो है ही है आज के यूथ के लिए, और उसके अलावा वो किस चीज़ पर काम करें कि वो लोक गायन और लोकगीतों से जुड़ें? मतलब स्पेशली आपका क्वेश्चन है कि केवल लोकगीतों से कैसे जुड़ें, कि संगीत से संगीत से, पूरे संगीत की बात कर रही हूँ मैं। हाँ जी, देखिए हमने अक्सर ऐसा देखा है कि कुछ बच्चों में ये एक बर्थ से ही एक ये विधा उनके रग रग में है, लेकिन घर से सपोर्ट नहीं होता है। और कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं, बस मेरे बच्चे को सिखा दीजिए, और हमें पता है, शायद उन्हें ना पता हो कि उनका बच्चा शायद इस लायक नहीं है कि वो इतना संगीत को ग्रहण कर सके या सीख सके। तो एक तो ये बात है। दूसरी बात, जो बच्चे सीख सकते हैं उनमें इतनी जल्दबाजी है। वो मतलब आज सीखना शुरू किया और कल हम परफॉर्म करना चाहते हैं। परफॉर्मेंस के लिए ही सीखना होता है, परफॉर्मेंस के लिए सीखना होता है कि केवल, क्योंकि आजकल आप जानते हैं ना, फेसबुक और यूट्यूब का जमाना है। आज हमने सा लगाना शुरू किया, कल हम वो सा यूट्यूब पे देख लें। तो ऐसा संगीत में हमें बहुत साल देने पड़ते हैं। और जहाँ तक ये एक शिक्षा है, ये एक विधा है, ये एक ऐसी विधा है जो हम शायद मरने के समान हो तब भी हम सीखते ही रहें, और इसका अंत नहीं होता। हमें आज के समय भी, इस वक्त भी, हालांकि मैंने अपनी लाइफ के
जब से होश संभाला है अब तक मैंने संगीत ही किया है। अभी भी मुझे लगता है कि हाँ, ये चीज़ में मैं हल्की हूँ, ये चीज़ मुझे सीखनी चाहिए। और मुझे जब मौका मिलता है कि छोटे बच्चे से कि बच्चों से भी मैं सीख के उस चीज़ को डेवलप कर सकती हूँ, तो ये चीज़ आज के बच्चों में नहीं है। नहीं है, इस भावना की बहुत कमी है। पेशेंस नहीं है। पेशेंस नहीं है। अल्पना जी, आपने कहा कि बच्चे कुछ हैं जो जिनमें ये प्रतिभा होती है और कुछ को मुश्किल होती है इस चीज़ को सीखने में, बट अगर आपका इंटरेस्ट है, आप सीखना चाहते हैं संगीत और आप बेसुरे हैं या आवाज़ नहीं अच्छी है, दोनों चीज़ें हो सकती हैं, उस सिचुएशन में आप अपनी इस ख्वाहिश को कैसे कंटिन्यू करें? या चांस होता है या नहीं? बेसुरे लोगों का चांस होता है कि नहीं होता है संगीत सीखने में? बिल्कुल नहीं होता है। नहीं होता है, मतलब सुर भगवान की तरफ से दिया है तभी आप सीख सकते हैं। आप एक तरफ ये कह सकते हैं कि आप नृत्य सीख सकते हैं, आप एक्टिंग सीख सकते हो, बहुत सीख करके आप उसको अच्छा कर सकते हो, लेकिन बहुत मेहनत करने पर भी आप सुर गले में नहीं ला सकते। आप स्वर तो आपको ईश्वर की दी हुई एक ये गिफ्ट है। अच्छा। और जिन लोगों के पास ईश्वर का ये वरदान है, उन्हें ईश्वर को उठते बैठते हर वक्त धन्यवाद करना चाहिए। आई थैंक गॉड ऑलवेज। कि मुझे कभी कभी ऐसा लगता था, अच्छा तो क्या मतलब हर कोई नहीं गा पाता है? जब मैं बहुत छोटी थी तो मुझे ऐसा लगता था कि हर कोई गा लेता है, मतलब गाना तो सबको आता होगा, क्योंकि मुझे आता है तो तुमको भी आता होगा। करेक्ट। हम अपनी इस बातचीत को यहीं पर विराम देंगे अल्पना जी। उससे पहले मैं चाहती हूँ कि हमारे जो दर्शक आपको देख रहे हैं और श्रोता जो सुन रहे हैं, उनको आप जो संगीत प्रेमी हैं, उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगी? उनके लिए मेरा ये मैसेज है कि अगर बच्चे में आप, ये स्पेशली उन पेरेंट्स के लिए है, अगर आप अपने बच्चे में कोई कला देख रहे हैं और आप देखते हैं कि आम बच्चों से वो बच्चा अलग है संगीत के क्षेत्र में स्पेशली, तो आप उसको ज़रूर ये सिखाएं, क्योंकि ये हमारी देश की संस्कृति से जुड़ा है। और यहाँ मैं एक बात और कहना चाहूँगी कि जो हमारे देश का संगीत है, ये पूरी दुनिया में सारे संगीत से अलग है। इस तरीके का शास्त्रीय संगीत, इस तरीके का लोक संगीत हमें पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिलने वाला है। जिसकी आपने देखा होगा कि बाहर से, विदेशों से लोग सीखने आते हैं हमारे संगीत को, और इस संगीत में जो रस है, जो आनंद है, वो आनंद कहीं नहीं है, कहीं नहीं है। ये संगीत ऐसा है जो हमें ईश्वर से जोड़ता है। तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि एक पंथ दो काज। एक तो आप एक नई चीज बच्चे को सिखा रहे हैं, एक विधा सीख रहा है, दूसरी तरफ इनडायरेक्टली बच्चा उसी विधा के माध्यम से आध्यात्मिकता की तरफ आगे बढ़ रहा है, क्योंकि हम ईश्वर से अपना तार जोड़ देते हैं। जब हम अपनी संगीत की चरम सीमा पर होते हैं तो हमें ऐसा एहसास होता है कि ईश्वर से हमारा मिलन हो रहा है। वाह, क्या खूबसूरत बात कही। और बिल्कुल सही कह रही हैं अल्पना जी कि अगर आप अपने बच्चों को वो खुला आसमान देते हैं जिसमें वो जो भी करना चाहें, संगीत से जुड़ा, कला से जुड़ा, क्राफ्ट से जुड़ा, उनको वो आसमान मिलना चाहिए, वो उसके हकदार हैं। और जब उन्हें वो आसमान खुला मिलता है तो उनकी प्रतिभा निखर के आती है, और जब आप उसमें ऊंचाइयों पर पहुंचते हैं तो अध्यात्म से भी जुड़ते हैं। तो इसी बात के साथ हम अपने कार्यक्रम विदुषी को यहीं पर समाप्त करेंगे। अल्पना जी, आप आई, अपना कीमती वक्त हमें दिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। समरीन जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जय